हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरताज स्टडी। आज हम देखेंगे प्रतिशत निकालना कैसे सीखें। आज हम देखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें। सबसे पहले तो आप प्रतिशत का मतलब समझिए। प्रतिशत का चिन्ह आप किस तरीके से लगाते हैं? इस तरीके से लगाते हैं ना प्रतिशत का चिन्ह। तो इसका मतलब क्या है प्रतिशत के चिन्ह का? देखिए, मतलब इस जो डंडा है इसको एक मान लेते हैं और ये दो जीरो हैं, इसको इस तरीके से। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको इसी से बनाया गया है, 100 से प्रतिशत का चिन्ह बनाया गया है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि उसका आधार, जिस भी संख्या का हम 100 निकाल रहे हैं और जितना भी निकाल रहे हैं उसका आधार हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पहला एग्जाम्पल। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे 50 रुपये हैं। 50 रुपये का हमें किसी को भी, कोई भी इंसान है उसको हमें 20% देना है। कितना प्रतिशत? 20% देना है। ठीक है, तो अब कैसे देंगे उसको 20%? हमें तो पता ही नहीं है कैसे देते हैं 20% 50 का। तो उसके लिए ही तो प्रतिशत निकालना सिखाया जा रहा है आपको। जैसे कि हमें 50 का 20% देना है तो कैसे देंगे? सबसे पहले हम 50 लिख लेंगे। जितने भी हमारे पास, जैसे हमारे पास 50 रुपये हैं, उसका हमें 20% देना है। तो सबसे बड़ी संख्या 50 है ना, क्योंकि 50 मेन संख्या है हमारे पास। ये कोई संख्या नहीं है पूर्ण, इसके पीछे प्रतिशत लग रहा है, इसलिए संख्या नहीं मानी जाएगी 20 को हमेशा कोई भी। ठीक है, अब हमारे पास ये 50 है। अब ये का मतलब क्या होता है आपको बचपन से ही पता है कि का मतलब होता है गुणा। तो गुणा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 20% है तो 20 लिखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि 20%, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 20 के बट्टे में 100 लगा देंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, 20 के बट्टे में 100 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10। तो 50 का 20% आया 10। तो अब जो भी वो इंसान है, जो भी वो शख्स है, उसे हम 10 रुपये देंगे। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। इस बार हमने ले ली 700 का। हमें कितना प्रतिशत निकालना है? 700 का 70% निकालना है। ठीक है, 700 का 70% निकालना है ना हमको। हमने आपको बताया कि पहले वो संख्या लिख लेंगे जो मेन संख्या है, ये है मेन संख्या, इसका ही तो प्रतिशत निकालना है हमें, तो ये लिख लेंगे। अब का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा दिया। अब 70 लिख लेंगे। 70 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे क्योंकि परसेंटेज का डायरेक्ट मतलब होता है 100। आधार 100 होना चाहिए, तो इसका आधार कितना हो गया? 100। आधार में 100 लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0, 0 से 0, और 7 7 49, और 0 है वो 0 लगा देंगे। ठीक, तो 700 का 70% आया 490। अब इससे थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती हैं। जैसे हमारे पास एक ये बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। जैसे हमें 5000 है, 5000 का हमें 5% निकालना है। प्रतिशत लगा देंगे 5000 रुपये। जैसे हमारे पास 5000 रुपये हैं, हमें उसका 5% अलग करना है। तो कैसे निकालते हैं? निकालना है, निकालना है। ठीक है, ठीक। तो अब कैसे करेंगे? 5000 लिखेंगे सबसे पहले। अब इंटू में लगा देंगे। इंटू तो है ही हमारे पास, का लिख दो चाहे इंटू लिख दो। ठीक है, अब 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब 0 से 0 काट देंगे। 0 से 0 काट देंगे। बट्टे में एक है, कोई मतलब नहीं है बट्टे में एक का। ठीक है, अब 50 का गुणा जब हम 25 करेंगे, 50 इंटू 5। ठीक है, तो 25 और 0 का 0 लगा देंगे। तो 5000 का 5% आया 250। सॉरी बच्चों, मुझे लग रहा था कि दिख रहा होगा। 5000 का 5000 का कितना परसेंट? 5% आया 250। अब आपको मैं एक सवाल देता हूँ। जैसे हमें 750 का निकालना है 35%, तो आप इसके कमेंट में करके बताइए कि कितना आएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो या समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में उस डाउट का सल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू।